वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। इंडिया एजुकेशन हब की इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स के पहला चैप्टर मेरा होगा टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे सभी क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। तो ये मेरा टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट है, तो पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं उसके कॉन्सेप्ट, ट्रिक और प्लस उसके जो है कि बेसिक्स को भी मैं बताऊंगा जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में आपको तीन चीज़ें पूछेंगी, या तो आपको टाइम पूछेगा, या तो आपका वर्क पूछेगा, या तो आपकी एफिशिएंसी पूछेगी। हाँ, ये तीनों जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, तीनों मतलब कहीं ना कहीं से एक रिलेशंस बना के ही रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। पहले तो टाइम एंड वर्क की बातें करते हैं। तो एक राम है, कौन है? एक राम है और एक श्याम है। एक श्याम है और राम क्या करता है? राम एक दिन में जो है कि 2 चेयर बनाता है। कितनी बनाता है? 2 चेयर बनाता है राम एक दिन में। और श्याम जो है एक दिन में कितनी चेयर बनाता है? श्याम एक दिन में 1 चेयर बनाता है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो इनकी एक दिन की एफिशिएंसी देखा जाए तो एक दिन की एफिशिएंसी जो है राम की ज़्यादा है और श्याम की कम है। कैसे पता चला आपको कि श्याम की कम है और राम की ज़्यादा है? तो श्याम जो क्या कर रहा है कि एक दिन में 1 ही चेयर बना रहा है, लेकिन राम एक दिन में 2 चेयर बना रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो ज़्यादा काम कर रहा है, और जो ज़्यादा काम करता है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, और जो कम काम करता है उसकी एफिशिएंसी कम होती है। मतलब एक सही टाइम पर, मतलब एक ही समय में 1 घंटे का टाइम हो, चाहे 1 दिन का टाइम हो, चाहे 1 महीने का टाइम हो, वो उतने दिनों में 2 लोग, जो एक कम काम कर रहा है एक अधिक काम कर रहा है, तो उन दोनों में की एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी? जो ज़्यादा काम करेगा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इनके 7 दिनों की बात करते हैं तो अगर 7 दिनों की बात करेंगे तो 7 दिन में जो है राम कितना चेयर बनाएगा? 7 दिन में राम जो है कि 7 × 2। ठीक है, मतलब एक दिन में 2 चेयर बनाते हैं। यहाँ पे हम डेज का और जो है किसका उसकी जो है कि जितना चेयर बना रहा है एक दिन में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो 7 दिन में जो 14 चेयर बनाएगा। ठीक है, और श्याम जो है कितना बनाएगा चेयर? श्याम जो है कि 7 दिन में जो है 7 चेयर ही बनाएगा। कितने बनाएगा वो? 7 चेयर ही बनाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन ज़्यादा काम करे। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट अच्छे समझ में आ रहा होगा कि श्याम जो है एक हफ्ते में या एक सप्ताह में या एक वीक में आपको 14 चेयर बना के दे रहा है, और श्याम जो है एक दिन में 7 दिन में या एक हफ्ता में या 1 वीक में जो है आपको कितना बना के दे रहा है? 7 ही बना के दे रहा है। मतलब कौन ज़्यादा काम कर रहा है? यहाँ पे राम जो है ज़्यादा काम कर रहा है और श्याम जो है कम काम कर रहा है। जब राम ज़्यादा काम कर रहा है तो राम की एफिशिएंसी ज़्यादा हुई, और श्याम कम काम कर रहा है तो श्याम की एफिशिएंसी कम हुई। लेकिन यहाँ पे आपको देख के एक चीज़ पता चल रहा होगा कि अगर यहाँ पे आपको एक चीज़ देख के पता है कि यहाँ पे टाइम, इसको क्या लग रहा है? टाइम अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर टाइम अगर कम लग रहा है तो यहाँ पे काम ज़्यादा हो रहा है। हाँ, और यहाँ पे जो है कि टाइम अधिक लग रहा है तो यहाँ पे काम कम हो रहा है। मतलब इससे क्या पता चला कि टाइम एंड वर्क एक दूसरे के विपरीत है। मतलब कि अगर टाइम अगर कम लगा तो काम आपका ज़्यादा होगा, और टाइम अगर ज़्यादा लगा तो आपका काम कम होगा। वो कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक दिन की बात कर रहे हैं हम, एक दिन की बात कर रहे हैं। एक दिन में कोई बंदा है, हर एक किसी की एफिशिएंसी अलग अलग होती है। हम हैं, आप है, कोई और है, हर एक किसी की एफिशिएंसी अलग अलग होती है। जैसे होता क्या कि एक बंदा एक दिन में कोई 4 काम कर लेता है, कोई 5 काम कर लेता है, या तो कोई, अगर हम बात करते हैं पेजेस की बात करते हैं, एक लड़का है एक दिन में जो 4 पेज लिख लेता है, लेकिन एक लड़का है कि एक दिन में 1 ही पेज लिख पा रहा है। हाँ, तो उसके लिए क्या हुआ कि एक दिन में जो दूसरा वाला लड़का है वो कम काम कर रहा है और पहला वाला लड़का जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, तो उसकी पहले वाले लड़के की एफिशिएंसी ज़्यादा हुई और दूसरे वाले लड़के की एफिशिएंसी कम हुई। ठीक है, यहाँ पे और एक, अगर आपको इससे नहीं समझ रहा तो मैं आपको एक बाइक का एग्जांपल लेता हूँ। बाइक क्या करती है? अब बाइक तो आप सभी लोग चलाने जानते हैं, कैसे चलती है कैसे नहीं चलती है। स्पीड के भी बारे में आपको पता होगा कि इतनी स्पीड के बारे चलेंगे तो हम जो है बहुत दूर चले जाएंगे, या उससे आगे चले जाएंगे, या उससे बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो हम एक बाइक का एग्जाम्पल लेते हैं। एक बाइक है, हाँ 2 बाइक है, एक पहली बाइक है, दूसरी बाइक है। ठीक है, हम B1 B2 लिख दे रहे हैं, मतलब B1 मतलब पहली बाइक, B2 मतलब दूसरी बाइक है। ठीक है, एक बाइक, पहली वाली जो बाइक है वो चल रही कितनी? 70 km/h की स्पीड से। कितना? 70 km/h की स्पीड चल रही है। ठीक है, और दूसरी वाली बाइक कितनी की स्पीड चल रही है? 20 km/h की स्पीड से चल रही है। हाँ, अब ये दोनों चल रही है, लेकिन अब देखेंगे तो ये 1 घंटे में हम B1 मतलब पहली वाली बाइक जो है 1 घंटे में कितना चल जा रही है? 1 घंटे में चल जा रही है 70 किलोमीटर। ठीक है, और इसका देखेंगे दूसरी वाली बाइक का, तो एक क्या कर रही है? 1 घंटे में कितना जा रही है? 1 घंटे में 20 किलोमीटर ही जा रही है। ठीक है, 20 किलोमीटर ही जा रही है। अब ये 1 घंटे में 70 किलोमीटर जा रही है और 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, तो इसमें काम कौन ज़्यादा कर रहा है? काम कौन ज़्यादा कर रहा है? काम पहली वाले का ज़्यादा करे। कैसे करे कि एक कम समय में
ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और एक उतने ही समय में बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो टाइम आपका बराबर ही है, यहाँ पे भी 1 घंटा टाइम है, यहाँ पे भी 1 घंटा टाइम है, लेकिन हम ले रहे हैं यहाँ पे हम ले रहे हैं एक का 2 घंटे के बराबर, एक का 2 घंटा ले रहे हैं, एक का 3 घंटा ले रहे हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 आवर में ये कितना चला जाएगा, 3 × 7 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 310 किलोमीटर चला जाएगा। ठीक है, ये 310 किलोमीटर चला जाएगा। हाँ, लेकिन अब दूसरे वाले की बात करते हैं, इसको हम कर लेते हैं 4 घंटे की। ठीक है, ये 4 घंटे में कितना जाएगा, ये 4 × 2। ठीक है, तो कितना हुआ, ये हो जाएगा मेरा 80 किलोमीटर पर आवर। आप देखेंगे यहाँ पे आपको डिफरेंट बहुत अच्छे से नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छे से नज़र आ रहा हो कि यहाँ पे कम ही टाइम ले रहा है। कितना ले रहा है, 3 घंटे में 210 किलोमीटर चला, 210 किलोमीटर चला गया, और ये जो है 4 घंटे में जो है 80 किलोमीटर ही गया है। तो पहले वाली की काम ज़्यादा हुई और दूसरे वाली की काम कम हुई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 घंटे में कितना जा रहा है, ये 210 किलोमीटर जा रहा है, ये 4 घंटे में कितना जा रहा है, 80 किलोमीटर जा रहा है। लेकिन अब डिफरेंट क्या दिख रहा है, डिफरेंट आपको ये दिख रहा है कि ये मतलब ज़्यादा, अरे कम टाइम ले रहा है, कम टाइम ले रहा है और काम कितना कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, काम ज़्यादा कर रहा है। कैसे, यानी कि 3 घंटे में 210 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो आप टाइम ज़्यादा ले रहा है लेकिन काम कम कर रहा है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बहुत ही कम किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होता है कि टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क अगर दोनों का अगर देखेंगे हम, अगर कंपैरिजन करेंगे तो जब हमारी टाइम जो है कि कम लगेगी तब हमारा वर्क कितना होगा, ज़्यादा होगा। जब हमारी टाइम अधिक लगेगी तो हमारे पास क्या होगा, वर्क कम लगेगा। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों क्या है, टाइम एंड वर्क क्या है कि एक दूसरे से को रिलेटेड है और एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, अगर टाइम ज़्यादा लगा तो काम कम हुआ और टाइम कम लगा तो काम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, ये विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक कॉन्सेप्ट और चलता है। एक कॉन्सेप्ट ये क्या चलता है कि कोई बंदा है, कोई एक लड़का है या कोई आदमी है, वो क्या करता है, वो 15 दिन में किसी काम को ख़त्म कर दे रहा है। क्या कर रहा है, 15 दिन में किसी काम को ख़त्म कर दे रहा है। तो हम अगर बात करते हैं उसकी एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम उसका हो जाएगा क्या, 1/15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम हमें जो है कि हर किसी में करना है, और चाहे जितना भी दिन काम करे, लेकिन हमें जो है कि एक दिन का पहले काम निकाल लेना है और टोटल वर्क निकाल लेना है। जब तक हम दोनों नहीं निकालेंगे तब तक हमारे क्वेश्चंस आसान नहीं बनेंगे, और दोनों चीज़ों को निकालना है, यानी 1 डे वर्क को भी निकालना है और टोटल वर्क को भी निकालना है, और सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो हम करेंगे क्या, बेसिकली इसको चैप्टर को शुरू करने से पहले कि आपको टोटल वर्क और जो है कि एक दिन का काम जरूर निकालना सिखाएंगे और बड़े अच्छे से निकालना सिखाएंगे, और आप देखिए कि आप क्वेश्चन बड़े ही अच्छे से और बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन कहता है ए कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days एंड बी इन 15 days सेपरेटली, इन हाउ मेनी डेज विल बी दे बोथ फिनिश दैट वर्क। मतलब क्या कहता है, ए और बी हैं, ये दोनों क्या करता है कि एक ही काम को जो है अलग अलग कर रहे हैं। एक ही काम को एक जो है कि 10 दिन में कर रहा है, दूसरा जो है कि 15 दिन में कर रहा है। अगर दोनों एक साथ मिलकर के काम करें तो कितने दिन में वो काम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर बेसिक के बाद मैं एक उसका जो है कि कॉन्सेप्ट मतलब एकदम शॉर्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो आप शॉर्ट कॉन्सेप्ट करना। ठीक है, यहाँ पे हम पहले बेसिक की बातें कर लेते हैं। बेसिक में क्या है कि ये क्या करता है, ये जो है एक काम को कितने दिन कर रहा है, वो कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, और बी क्या कर रहा है, बी एक काम को कितने दिन कर रहा है, बी जो है एक काम को कर रहा है हमारा वो 15 दिन कर रहा है। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे हम पहला क्या करेंगे, पहला ये है स्टेप कि हम यहाँ पे इनका 1 डे वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे। ठीक है, एक दिन का काम क्या हो जाएगा, इसका 1/10 हो जाएगा। ठीक है, और बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, एक दिन का काम क्या हो जाएगा, बी का 1/15 हो जाएगा। ठीक है, ये निकल गए इनकी एक दिन के काम हो गई। अब कुछ करना नहीं है आपको कुछ करना नहीं, बस इन दोनों को ऐड कर देना है, ऐड करके एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, आपकी जो है आंसर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 1/10 + 1/15। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम तो आपको लेना ही आता होगा, अगर नहीं लेना आता तो मैं फिर भी उसको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लिखते हैं हम एलसीएम लेने के 10 + 15, यहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से हम करेंगे 2 से। ठीक है, ये हो जाएगा 5 बार में चला आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 5 से इसके डिवाइड करते हैं, ये 1 बार हो जाएगा, ये 3 बार हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 से काट देंगे। ठीक है,
तो अब यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी। अब इसके आगे तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो अब इनका एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। इन तीनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 × 5 × 3 देखते हैं यार, 2 × 5 = 10, 10 × 3 = 30, क्या हो गया ये 30, क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया, यानी 30 इसकी एलसीएम हो गई। तो 30 हम इसके नीचे ऐड कर देंगे, किसके नीचे ऐड कर देंगे, यहाँ पे मतलब 30 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद इस 10 का डिवीजन करेंगे 30 में, ठीक है। अब मतलब 10 का भाग देंगे 30 में, जब 30 में भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, और जो 3 आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन 1 से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3 ही आ जाएगा। अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। फिर उसका 15 का डिवीजन करते हैं 30 में, तो ये कितनी बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा। और 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो कितना बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब 2 हो गया, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5/30। अब उसके बाद हम इसको काट देते हैं, 5 × 6 = 30, ठीक है। क्या आ गया, 1/6 आ गया हमारे पास, ठीक है। 1/6 आ गया, ये क्या हुआ, ये दिन हो गया, क्या हो गया, ये डे हो गया, ठीक है। ये डे हो गया, ये क्या हो गया, वर्क हो गया, क्या हो गया, वर्क या एफिशिएंसी कह लीजिए, ठीक है, ये वर्क हो गया, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गए। तो आपका आंसर क्या निकल गया, ये दोनों जो एक साथ में काम करेंगे तो क्या निकल जाएगा आंसर का, मतलब 6 दिन में दोनों काम को ख़त्म कर देंगे। कितने दिन में, 6 दिन में आपका दोनों काम खत्म कर देंगे, यही आपका आंसर निकल के आगे जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो कि जिससे आपको करना है, आपको इससे नहीं करना है, आपको इस मेथड से नहीं करना है। अब हम जो बता रहे हैं आपको उस मेथड से करना है। और मेथड क्या है, एलसीएम मेथड, वो भी है और बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा है, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा उसको करने में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो दूसरी वाली मेथड को। क्या है कि यहाँ पे ए है, ए कितने दिन में काम कर रहा है, ए जो है 10 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। अब बी क्या कर रहा है, उसी काम को बी जो है कितने दिन कर रहा है, वो 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। ये जो है उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को जो है 15 दिन में कर रहा है। अब क्या करेंगे हम, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम। जब इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, हमने यहाँ पे लेकर के आपको बता दिया है एलसीएम कैसे लिया जाता है। अब जिनको नहीं आता वो इस चीज़ को देख ले कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, ये पूरे एलसीएम वाली ही पार्ट है, ठीक है। तो ये इस एलसीएम को देख लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 आ जाएगा। हाँ, तो ये क्या आ गया है, ये जो 30 आया है ना, ये मेरा टोटल वर्क आया है। क्या आया है, ये टोटल वर्क आया है। क्या आया, ये टोटल वर्क आया है, ठीक है दोस्तों, ये टोटल वर्क आया। अब उसके बाद क्या करना है, इन सब की एक एक दिन का काम निकालना है, यानी 1 डे वर्क निकालना है। अब 1 डे वर्क कैसे निकलेगा, 1 डे वर्क ऐसे ही निकलेगा अपना, इस 10 का भाग देते सीधे इसमें 30 में, तो कितनी बार चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 यहाँ पे लिख देंगे हम। अब इस 15 का 30 में भाग देते हैं तो कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। तो ये इनका क्या निकल गया, ये वही 1 डे वर्क निकल गया है, इन दोनों का 1 डे वर्क निकल गया। ये भी ए का 1 डे वर्क है ये, और ए बी का 1 डे वर्क है, ठीक है। तो अब ये दोनों का 1 डे वर्क निकल गया। तो अब एक दिन में एक जो है ए जो है 3 काम कर रहा है और बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिला करके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना, 3 + 2 को हम जोड़ देंगे। जब 3 + 2 को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5 क्या आया, ये 5 जो है एक दिन में ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। अकेला ऐसा नहीं कि अकेला ये काम कर रहा है बी काम कर रहा है, ये दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। जब दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो टोटल काम कितना है हमारे पास, टोटल काम 30 है। जब टोटल काम 30 है तो अगर दोनों मिलकर कर रहे हैं तो अब 5 का अगर हम डिवीजन कर देते हैं तो दोनों कितने दिन में काम कर देंगे, वो निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम 30 काम है टोटल, जब 30 काम है टोटल और उसमें हम 5 डिवीजन कर दे रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 5 × 6 = 30, यानी कि 6 दिन में वो पूरे काम को खत्म कर देंगे। अब ये हमारा निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है, इफ ए एंड बी फिनिश अ वर्क टुगेदर इन 13 days एंड ए अलोन इन 15 days, देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाई बी टू कंप्लीटेड दैट वर्क। मतलब क्या है यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी किसी काम को एक साथ 30 दिन में करते हैं, ठीक है। ए और बी किसी काम को एक साथ 30 दिन में करते हैं, तो उसमें जो है कि ए जो है अलोन उसी काम को कितने दिन कर रहा है, 50 दिन कर रहा है, तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। दोस्तों पहले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चंस में मैं डिफरेंट बता दे रहा हूँ कि पहले क्वेश्चंस में क्या था कि 2 लोग थे, 2 लोग किसी काम को जो है किसी अलग अलग टाइम पे कर रहे थे, हाँ, और उसमें पूछ दिया गया था कि दोनों साथ मिलकर के कितना काम करेंगे, ठीक है,
कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ए और बी एक साथ में कर रहे हैं तो 50 कितने दिन लग रहे हैं, 30 दिन लग रहे हैं। जब अकेले अकेले काम करें तो एक को जो है कि 50 दिन लग रहा है तो दूसरे को कितना दिन लगेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। हाँ, तो आइए इससे सॉल्व करते हैं और वही एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे हम इसे। कहता क्या है यहाँ पे ए और बी क्या है, ए प्लस बी कितने दिन में काम को खत्म करे, वो 30 दिन में खत्म करे। कितने दिन में खत्म करे, वो 30 दिन में खत्म करे। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आगे की लाइन क्या कहता है, ए अलोन इन 15 डेज, मतलब ये इसमें क्या कर रहा है, ये जो है अकेले उसी काम को अकेले कितने दिन में खत्म कर रहा है, वो 50 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जब ये अकेले उस काम को 50 दिन में खत्म कर रहा है तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेकर के हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमारा कैसे निकलेगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 15 यानी कि 150 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 150 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो अब एक क्या निकला है, जो 150 आया है तो क्या आया, ये मेरा आया है टोटल वर्क। क्या आया, ये आया है टोटल वर्क, मतलब जो टोटल काम है वो कितना है, 150 काम है। ठीक है, वो टोटल काम 150 है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कहते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप है कि इनका हम निकालेंगे क्या, वन डे वर्क निकालेंगे। अब वन डे वर्क कैसे निकलेगा, वन डे वर्क निकलेगा जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क में इन दोनों का जो काम खत्म कर रहे हैं और इसका जो काम कर रहे हैं उनका डिवीजन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 150 है तो पहले इनका टोटल ए और प्लस बी का एक दिन का काम देख लेते हैं। ए और बी का एक दिन का काम करेंगे तो 150 डिवाइड बाई में 30 हो जाएगा। 150 डिवाइड में 30 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 क्या आया, इन दोनों का एक दिन का काम आया। ठीक है, अब उसके बाद ए का एक दिन काम निकाल लेते हैं। ए का एक दिन का काम निकल के आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब देखेंगे हम यहाँ पे कि ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और ए एक दिन में जो 3 काम कर रहा है। ठीक है, ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और ए अकेले जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। लेकिन अब इसमें ए और बी दोनों इंक्लूड है, इस 5 में ए और बी दोनों इंक्लूड है। तो हमें यहाँ से क्या करना है, बी का काम को पहले निकाल लेना है कि बी कितना काम कर रहा है एक दिन में। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, इस 3 को घटा देंगे तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा, बी जो है बी का एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ करेंगे क्या, 5 - 3 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2। अब बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी एक दिन में जो है कि 2 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जब बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो अब इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो हम सीधी सी बात है कि 150 डिवाइड बाई में 2 कर देंगे, उसका काम निकल के आ जाएगा कि वो कितने दिन में ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 7 = 14। ठीक है, 2 × 14 2 × 5 = 10। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो 75 दिन में जो बी है, बी क्या करेगा, 75 दिन में काम को ख़त्म कर देगा। कितने दिन में ख़त्म कर देगा, 75 डे में। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा आंसर निकल के, यही है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे टाइप, ये मेरा तीसरे टाइप क्वेश्चन है, ये इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि ए इज 4 टाइम्स मोर पावरफुल देन बी इफ बोथ टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 30 days, देन बी अलोन विल बी फिनिश दैट वर्क हाउ मेनी डेज। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन का हिंदी में क्या कहेंगे कि ए जो है कितना, बी से कितने टाइम्स, 4 टाइम्स जो ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि ज़्यादा शक्तिशाली है। हाँ, और उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, ये दोनों किसी काम को कितने दिन खत्म करे, 30 दिन में खत्म करे दोनों किसी काम को। ठीक है, तो अब इसमें पूछ दे रहा है कि बी उसी काम को अकेले कितने दिन में खत्म करेगा। यहाँ पे दोस्तों बी ही बात नहीं है, यहाँ पे ए का भी बात पूछ सकता है कि ए कितने दिन में खत्म कर देगा। यहाँ पे या तो बी भी रह सकता है, यहाँ पे ए भी रह सकता है। दोनों क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, या तो दोनों अलग अलग पूछ दिया तो एक एक करके पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं दोनों को बता दूंगा, दोनों का आंसर बड़ी आसान भाषा में बता दूंगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से करने के लिए हम सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि ए है, ये कौन है, ये बी है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। अब क्या कह रहा है कि ए इज 4 टाइम्स मोर पावरफुल देन बी, मतलब अगर ए जो है बी से जो 4 गुना अधिक शक्तिशाली, तो हम अगर बी को अगर ए 1 मानते हैं तो ए को कितना मान लेंगे, हम 4 मान लेंगे, क्योंकि 4 गुना इसका तो 4 गुना तो 4 ही होगा। ठीक है, तो 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। तो इन दोनों का ये क्या निकल गया, रेशियो निकल गया, इफिशियंसी निकल गई इन दोनों की। ठीक है, इन दोनों की एक इफिशियंसी निकल गई। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सीधे सिंपल से क्या कंडीशन लगाएंगे, ये पूरे टोटल कितने दिन लगा रहे हैं दोनों एक साथ काम करने में, ये दोनों एक साथ काम करने में कितना टाइम लगा रहे हैं, ये 13 डेज काम लगा रहे हैं। ठीक है, ये 13 डेज काम लगा रहे हैं एक साथ, जब काम कर रहे हैं इस इफिशियंसी के साथ, तब कितना लगा रहे हैं, वो 13 दिन लगा रहे हैं। ठीक है, तो 13 दिन लगा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका हम करेंगे क्या, लिखेंगे क्या, डेज मल्टीप्लाई बाई इन दोनों की एफिशिएंसी का
एडिशन ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा एडिशन ऑफ एफिशिएंसी। डिवाइड बाय में क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय में ए या बी, ए और बी। ठीक है, मतलब अगर पहले पूछे कि ए कितने दिन में उस काम खत्म कर देगा तो ए रहेगा, और पूछे कि बी उस काम कितने दिन खत्म कर देगा, बी रहेगा डिवाइड में। ठीक है, तो आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, ये पूरा टोटल कितना दिन हो गया, ये 13 दिन हो जाएगा पूरा टोटल। फिर मल्टीप्लाई बाई करेंगे किसका, एडिशन ऑफ एफिशिएंसी। इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है, एक का 4 है, एक का 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछ किसका रहा है, यहाँ पूछ रहा है बी का, तो हमने क्या बताया था, अगर ए का पूछेगा तो ए नीचे रहेगा और बी का पूछेगा तो बी नीचे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बी पूछा है तो बी हम इस यहाँ पे नीचे रख देंगे। तो बी की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे एकदम सिंपल सा आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 65 डेज आ जाएगा। 65 डेज ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर यही ए का पूछता तो हम क्या करते हैं, लिखते क्या, 30 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई में क्या रहेगा, आप बताओ, आप डिवाइड बाई में क्या रहेगा, डिवाइड बाई में अगर ए का पूछा है तो ए की एफिशिएंसी रहेगी। ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 13 25 65 आ जाएगा, डिवाइड बाई में 4 आ जाएगा। ये हमारा निकल करके आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे अब। चलिए हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आया हुआ है, ये नया क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है कि 3 फ्रेंड्स कैन फिनिश अ वर्क सेपरेटली 4, 5 and 10 days रेस्पेक्टिवली। इफ दे गेट टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी फिनिश। मतलब क्या कहता है इस क्वेश्चन में कि 3 दोस्त हैं, वो तीनों दोस्त किसी काम को अलग अलग जो है, हाँ, कितने टाइम में करें, एक जो है कि 4, एक जो है 5 और एक जो है 10 दिन में ख़त्म करते हैं। अगर वो तीनों मिल करके उस काम को करें तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, इसे सॉल्व करते कैसे होगा ये। ठीक है, क्या है कि 3 दोस्त हम मान लेते हैं, कौन कौन से 3 दोस्त यहाँ पे, तीन दोस्त का तो वहाँ पे नाम नहीं दिया है। जब नाम नहीं दिया तो हम अपने मन से ले लेते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, एक मान लेते हैं, एक ए है, एक क्या है बी है, एक क्या है सी है। ठीक है, ये 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्त क्या करते हैं, ए क्या करता है, ये जो है किसी काम को जो है 4 दिन में ख़त्म कर रहा है। अब बी जो है किसी काम को, उसी काम को जो है कितने दिन खत्म कर रहा है, 5 दिन में खत्म कर रहा है। सी जो है उसी काम को कितने दिन कर रहा है, 10 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना बहुत जरूरी है। और टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, इन तीनों को हम लेंगे क्या, एलसीएम। इन तीनों को हम लेंगे एलसीएम। जब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम मेथड हमने बता दिया है पहले वाले क्वेश्चंस में। जिसको नहीं आता है वो जाके पहला वाला क्वेश्चन पॉज करके वो देख सकता है। ठीक है, कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 20। ठीक है, आप निकाल के देख लेना, 20 ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा 20। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, ये 20 क्या आया है, 20 हमारा क्या है, ये टोटल वर्क निकल गया है। क्या निकल के आया, ये टोटल वर्क निकल गया है। जब हम एलसीएम ले लेते हैं तो जो एलसीएम आता है वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। और टोटल वर्क पहले निकालना बहुत ज़रूरी है। अब ये हमारा टोटल वर्क निकल गया तो 1 डे वर्क निकलना कोई दिक्कत नहीं, 1 डे वर्क निकालना बहुत ही आसान हो जाता है हमारा। तो 1 डे वर्क अगर हम निकालते हैं यहाँ पे तो ए का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, इस 4 से जो है 20 को भाग दे देंगे। तो 20 को जब भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ये तीनों का 1 डे वर्क निकल के आ गया। ठीक है, मतलब तीनों, ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर ये तीनों मिल करके काम को करे तो कितने दिन में खत्म करेंगे। तो अब तीनों का एक दिन का काम देख लेते हैं। तो तीनों का एक दिन काम कैसे निकलेगा, इन तीनों को हम जोड़ देते हैं। इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 4 9 9 2 11, क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 हमारा निकल के आएगा। एक दिन का काम तीनों मिल करके कर रहे हैं। जब एक दिन में जो है तीनों मिल करके 11 काम कर रहे हैं तो ये 20 काम को कितने दिन पूरा करेंगे, 20 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा। जब 20 डिवाइड बाई 11 20 डिवाइड बाई में 11 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको भाग देते हैं हम एक बार में। तो भाग देते हैं, क्या आता है 11 एक कम 11 एक बार में गया, बचा हमारे पास कितना 9 बचा। ठीक है, फिर डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या निकल गया, डेज निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारा डेज निकल के आ गया और ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर ये निकला, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस इंडिया एजुकेशन हब का एक एप्लीकेशन भी है। आप एप्लीकेशन को कैसे क्या करेंगे, अब मैं उसका एक
वे बता देता हूँ। आपको सबसे पहले जाना है गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जा करके आपको सर्च करना है, क्या करना है सर्च, इंडिया एजुकेशन हब। इंडिया एजुकेशन हब के बाद वहाँ पे सर्च करेंगे तो फिर उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप वहाँ पे आपसे मांगेगा एक मोबाइल नंबर मांगेगा, एक कोई सा भी मोबाइल नंबर होगा सिंपली आप उसमें दे दीजिए। फिर उसके बाद जैसे ही उसको इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने एक आ जाएगा चूज ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे रहेगा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट वाले पे क्लिक करिए, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप पेरेंट्स वाले पे क्लिक करिए। वहाँ पे जाकर के आपके सारे कोर्सेज स्टार्ट हो गई हैं, मैथमेटिक्स से लेकर जितने भी सब्जेक्ट है सभी के कोर्सेज स्टार्ट हो गई है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इसको इंस्टॉल करने में या फिर कोई भी परेशानी होती है क्वेश्चंस वगैरह में, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7818870466, ठीक है, ये हमारा है। और डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, हमारे पास पेमेंट लिंक भी मिल जाएगा आपको और रजिस्ट्रेशन लिंक भी मिल जाएगा। आप यहाँ से भी डायरेक्टली क्लिक करके वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।